हम यहाँ इस समय कहाँ मौजूद हैं, हमारे कैमरे के साथ आपको पता चलेगा। इस कैमरे के साथ आप हमारे आइए। स्मार्ट स्टडी कोचिंग क्लासेज, इस जगह पर जो है कि स्मार्ट कोचिंग क्लासेज की शुरुआत होने वाली है, जो कि है तरया एवं सिसवा बाजार बेदुपार में। जैसे ही आप सिसवा में प्रवेश करेंगे, वहीं पर यह स्मार्ट कोचिंग क्लासेज जो है कि आज से, यानी कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत हुई है। और क्या इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो आइए हम चाहेंगे कि चलते हैं आज बात दिवाली करते का पर्व है। आज जो दिवाली है उससे घर में दिए और दीपक जला के लोग अपने घरों को रोशनी से भरते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आज दिवाली के पर्व पे वो जो उद्घाटन हो रहा है, इस उद्घाटन से यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे उनके आज के दिन के लिए घर रोशन ना होके बल्कि उनके जीवन रोशन से भर जाएंगे। सिटी के जो बच्चे हैं वो हमसे काफी आगे चले जा रहे हैं, जैसे नीट आईआईटी ये सब क्लियर कर पा रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि डिजिटल माध्यम से उनको ये सब रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर सर बताया हॉट वोट के बारे में, ये इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझ आती हैं। है। हमारे साथ इस संस्था के संस्थापक अजय सर, क्यों अजय सर ना, जी जी आप हैं अजय सर। और इन्होंने जो है कि स्मार्ट कोचिंग क्लासेज की आज से शुरुआत की है। इन्होंने आज बीते रात हमको बताया कि स्मार्ट बोर्ड का जो है कि स्थापना होना है, जिसके माध्यम से जो है कि स्मार्ट तरीके से बच्चों को और स्मार्ट बनाया जाएगा। तो सर, ये स्मार्ट क्लासेज की सोच कहाँ से आई और क्या आपकी इच्छा है, क्या चाहते हैं? देखिए, हमने अभी 2015 से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और मैंने कानपुर से आईआईटी की तैयारी की थी। उसके बाद से मैं यहाँ पे टीचिंग फील्ड में आ गया और ये मेरा अपना क्षेत्र है। और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो यहाँ की जो एजुकेशन व्यवस्था है काफी मतलब ढीला ढाला था। और मेरे प्रयास से और इस क्षेत्र के तमाम शिक्षकों के प्रयास से और काफी गार्जियन के अथक मेहनत से और मैंने यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लाने का प्रयास किया और आज देखेंगे कि डिजिटल बोर्ड आ भी चुका है, जिसका आज दीपावली के पावन बेला पर हमने इसका ओपनिंग का भी कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले तो दीपावली के शुभ अवसर पर आपको और यहाँ सारे जितने भी छात्र एवं शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये ध्वनि बताती है कि हमें भी उतनी ही शुभकामनाएं मिली है जितना कि मैं आपको देना चाहता हूँ। जरूर जरूर। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सीख कहाँ से मिली? ये इम्प्रूवमेंट जैसे कि इस क्षेत्र में बहुत कम देखा जाता है, अभी फिलहाल देखा नहीं गया है। तो ये इम्प्रूवमेंट कहाँ से आया, कहाँ से ये सोच मिली आपको कि स्मार्ट तरीके से बच्चों को स्मार्ट पढ़ाया जाए? कहाँ तक बच्चों को पढ़ाते हैं आप? देखिए, मेरी जो संस्था है नर्सरी से लेकर 12th तक चलती है। वैसे हम वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। जैसे आप पॉलिटेक्निक हो गया, नवोदय हो गया, सीयूटी हो गया, इसी तरह की वनडे एग्जाम जो भी है उसमें अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है उसका भी तैयारी कर सकता है। बेसिकली जो हमारी टीचिंग टीम है वो नर्सरी से लेकर 12th तक मतलब भरपूर यहाँ पे टीचिंग कराई जाती है। और रही बात आपकी कि इस प्रकार की डिजिटल बोर्ड की स्थापना करने की, तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि अपना जो लाइफ है वो अग्रसर हो रहा है डिजिटल के तरफ। तो मैंने सोचा कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और किताबों में जो किताबों में जो चित्र हैं, तो उन चित्रों को यदि पिक्चर के माध्यम से दिखाया जाए और पिक्चर के मदद से उनके दिमाग में भेजा जाए, तो जैसे कहा जाता है कि किसी चीज को कहानी की मदद से बताया जाए, पिक्चर की मदद से बताया जाए। और मैंने एक चीज भी पढ़ा था कि 100 लाइन से बेहतर होता है एक चित्र। अगर एक 100 लाइन लिखी गई है, उसके बदले अगर एक चित्र बना दी जाएगी तो 100 लाइन के बराबर होगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने ही फील्ड में बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा किया जाए, और टीचिंग फील्ड में हम हैं तो मैंने इस तरह का स्टेप लिया। अभी कुछ देर पहले जो कैमरा के पीछे हमारी बात हो रही थी, यहाँ की कुछ छात्राएं थी, हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आप खान सर से अधिक प्रेरित। जी, जैसे सबका कोई ना कोई गाइडेंस होता है, मार्गदर्शक होता है, प्रेरणा स्रोत होता है। तो मेरे जो जीवन में अधिकतर प्रेरणा स्रोत है वो खान सर हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर हो गए, अवध ओझा सर हो गए। अक्सर मैं इनके बातों से और जो इनका गाइडेंस है, जो इनकी टिप्स है, ट्रिक्स है, पढ़ाने की आइडियाज है, स्मार्टनेस है, मैं इससे बहुत प्रेरित होता हूँ और इसको सीख कर उस चीज को मैं अपने संस्था में इम्प्लीमेंट भी करता रहता हूँ। उसमें क्या शिक्षा के अंदर मनोरंजन या और कुछ? देखिए,
जैसे कहा जाता है, प्राथमिकता क्या होती है? हाँ, उसकी प्राथमिकता ये है कि अगर पढ़ाई को पढ़ाई के तरह पढ़ा दिया जाए तो बच्चों को बोझ लगने लगेगी। और खान सर हो गए, चाहे आप विकास दिव्य कीर्ति सर को देखेंगे तो गजब अनोखे भोजपुरी लहजे में और हिंदी के लिटरेचर के महारथी कहे जाने वाले विकास दिव्य कीर्ति सर काफी अनोखे अंदाज में, काफी आसान भाषा में कठिन से कठिन टॉपिक को बच्चों के दिल में, दिमाग में उतार दिया जाता है। मैं भी उससे सीख कर और यही प्रयास करता हूँ कि मैं भी इस मुहिम को, जो खान सर का मुहिम है कि अखंड भारत को शिक्षित किया जाए, तो मैं भी अपने क्षेत्र से इस सर के साथ इस क्रम में मैं भी जुड़ा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत हैं कि बुलंदियों को छुआ जाए, इस क्षेत्र के भी बच्चों को स्मार्ट कराया जाए। तो क्या, चूंकि आपका उद्घाटन तो अभी आपके मुख्य अतिथि आए नहीं, हमें हमारी थोड़ी सी व्यस्तता थी, इसलिए हमने सोचा कि कवर कर लेते हैं। तो क्या ये इस पर्दे को हटाया जा सकता है, इस घूंघट को हटाया जा सकता है मेरे कैमरे के लिए? हाँ, क्यों नहीं, अगर आप इतना दूर से आए, हमारे लिए इतना कीमती समय दिए हैं, तो थोड़े देर के लिए फीता कटिंग ना करके मैं चाहूंगा कि सर लोग थोड़े देर के लिए इसको हटा दें कि आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। यह है स्मार्ट क्लासेज। और हालांकि आप दर्शकों के लिए हमारे निवेदन पे इस जो है कि बोर्ड का जो है कि पर्दा हटा है, अभी फिलहाल फिर से ये बंद हो जाएगा। उद्घाटन के बाद से ये तमाम छात्रों के लिए जो है कि ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो सर, ये चाहेंगे कि इसमें किस तरह की चीजें होंगी, किस तरह से आप समझाएंगे, किस तरह से आप वो करेंगे, थोड़ा सा सामने आ जाए ताकि वो एक झलक ये छात्र देख सकें और बच्चे देख सकें। देखिए सर, किसी भी कंप्लीटेड टॉपिक को, जैसे ह्यूमन ऑर्गन हो गया या बॉडी पार्ट का कोई भी हो गया या अर्थ से रिलेटेड हो गया या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होगा, कोई भी कंप्लीटेड से कंप्लीटेड टॉपिक को अगर हम उसको पिक्चर, अगर मैं इटसेल्फ ड्रॉ करने लगूं तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा और मैं उस एक्चुअल ड्रॉ भी ना कर पाऊं। और समय की सबको महत्व समझ में आता है, इसलिए मैं सोचा क्यों नहीं डिजिटलाइज करके उस पिक्चर को तुरंत ऑन द स्पॉट मैं बना के। जैसे कहा जाए कि हार्ट के विषय में पढ़ाना है, जी जी जी। तो सबसे पहले क्या आप पढ़ाते हैं, किस तरह से इसको इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे? जैसे मेरा जो मेनली सब्जेक्ट है वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और फिजिक्स में जैसे मान जो कि लीजिए, मैं जानता नहीं हूँ। जी ठीक है, जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो गया, तो फिजिक्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, डायनामो हो गया, जनरेटर हो गया, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया। तो यदि इनको मूवेबल तरीके से दिखाया जाए तो शायद ज्यादा, अगर ये चीजें मैं एस्थेटिक बना के बताता हूं तो शायद बच्चों को उतना कंफर्टेबल नहीं होगा लर्न करने में, बल्कि अगर इसी चीज को मैं रोटेट करा के वर्किंग पीरियड में अगर इस चीज को मैं दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। थोड़ा आगे भी तमाम शिक्षक हैं, छात्र हैं, समय थोड़ा सा कम है, या फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप दर्शकों को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। तो सीधे तौर पे हम शिक्षकों से मिलते हैं, छात्रों से मिलते हैं और कम से कम समय में इस पूरे वीडियो को समाहित करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक और सर हैं जो कि आगे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? सर व्यास निसार नाम पड़ेगा। इस स्मार्ट क्लासेस को आप कैसे देखते हैं? कम शब्दों में पूरी बात बता दें। मैं स्वयं यहाँ पढ़ाता भी हूँ। यहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ शिक्षक हैं? हाँ जी, आपको बहुत बहुत बधाई पहले। धन्यवाद जी, इसको कैसे मानते हैं, कहाँ तक वो हो पाएगा? ये स्मार्ट क्लासेस जो है डिजिटल के माध्यम से जो चलेगी तो बच्चों को किसी भी इमेज को जैसे समझना है तो वीडियो के माध्यम से भी अच्छे से समझाया जा सकता है। और साथ ही साथ उसको जैसे मान लीजिए कि कोई 3D का डायग्राम है तो ये 1D होता है, इसको उतना समझाना आसान नहीं होता है बोर्ड, तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से उस 3D डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। बैठे रहिए, ऐसे हम बात करते चलते हैं। मेरा परिचय रामदयाल प्रसाद, मैं बिहार में शिक्षक हूँ +2 में। मैं जहाँ तक देखता हूँ हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय स्मार्ट वर्क पे दिया जा रहा है, तो इस नज़रिए से स्मार्ट बोर्ड बच्चों के लिए अपने सर, आप एक सरकारी शिक्षक हैं, सरकार से भी कुछ कहेंगे? प्राइवेट तौर पे इतनी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं तो सरकार से भी कुछ कहेंगे? सरकार से तो हम कुछ नहीं कह सकते, चूंकि हम लोग थोड़ा सा इसके नहीं, लिए स्मार्ट बनाने की बात है तो सरकार से तो कह सकते मेरे हैं वहाँ कि तो ऑलरेडी है सर, स्मार्ट क्लासेस चलती हैं मेरे वहाँ, सभी बच्चों के लिए कंप्यूटर अवेलेबल है और स्मार्ट क्लास हर 6 to 8 और 9 to 12 स्मार्ट क्लासेज है मेरे वहाँ। यस सर। मेरा नाम आप राहुल तो दुबे। कुछ पहचानते हैं, राहुल जी। मेरा नाम राहुल दुबे, मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ।
और मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँ, यही कहूंगा कि यह पूर्वांचल के लिए क्रांति का काम हुआ है। क्रांति का काम जी। है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत। क्रांति का। इससे सिर्फ बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, इससे उनकी भविष्य की कामना और भविष्य बहुत अच्छे तरीके से सुदृढ़ होगा। तो भैया कुशवाहा मेरा नाम हुआ। और अभी सर जिस तरह बताया कि डिजिटल बहुत ही अच्छा है आज डिजिटल जमाने में आज बच्चों की को- मांग है, आज हाँ। आधुनिकता के और दौर आज- में डिजिटल की मांग अगर है। बच्चों को इस हिसाब से पढ़ाया जाए तो कम समय में अच्छा से अच्छा और बढ़िया शिक्षा दिया जा सकता है। बस यही कहना है। सर अभी अभी आपसे कैमरे के पीछे इनसे ही बात हुई रही थी, तो इन्होंने जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, उनका इन्होंने नाम बताया, किताबी चेहरा किताबी, जिसकी शुरुआत मैंने आपके उन्हीं शब्दों के साथ शुरू किया है। जी बताएं। कितना सर्वप्रथम जरूरी है? मैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस के जो संस्थापक हैं अजय गुप्ता सर, मैं उन्हें इस अनोखे कार्य के लिए उनको सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सर के तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल अब सर। ये और अब ये बताइए कितना जरूरी है? ये बच्चों के लिए जैसे कि डिजिटली बच्चों को अवेयर रखना, और आजकल का युग ऐसा है कि अगर हम डिजिटली या टेक्निकली अगर हम उतने एक्टिव नहीं हैं तो हम इस सोसाइटी में बहुत पीछे हो सकते हैं। इसलिए कि ऑडियो क्लासेस के साथ साथ इसमें विजुअल क्लासेस का मिलना एक बेमिसाल कार्य है इस क्षेत्र के लिए। और यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकों का भी सहयोग रहता है कि इस संस्था को हम बुलंदियों तक पहुंचाएं और काफी अच्छा बनाएं। और इस तरह से इम्प्रेसिव तरीके से अजय सर ने इस मुहिम को शुरू किया। और सबसे पहले तो हम अजय सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस खुशी के पल में हम लोगों को हासिल किया। मतलब हम लोगों को उतना दूर से बुलाए, उनका कहीं ना कहीं प्यार है कि हम 15 किलोमीटर से चल के यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा भी लगा हमको। बस यही कहना चाहेंगे कि आज दिवाली का पर्व है। आज जो दिवाली है उससे घर में दिए और दीपक जला के लोग अपने घरों को रोशनी से भरते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आज दिवाली के पर्व पे वो जो उद्घाटन हो रहा है, इस उद्घाटन से यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे उनके आज के दिन के लिए घर रोशन न होके बल्कि उनके जीवन रोशन से भर जाएंगे। और जब उनके जीवन भरेंगे तो इसी कोचिंग से पढ़ के कोई बच्चे आईएएस, आईपीएस, नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। उनके जीवन जब रोशनी से भरेंगे तो वो अपने अभिभावकों का जीवन रोशनी से भरेंगे और उनसे प्रेरित होके सारा इलाका रोशनी से भर जाएगा। सर एक जो टाइम है ऐसा भी आएगा सर जब पूरा इंडिया रोशनी से भरेगा और डिजिटली तरीके से इंडिया विश्व में भी अपना एक नाम रोशन कर पाएगा। कुल मिला के सर इस बार की दिवाली जो है बच्चों के दिलों में जलाना चाहते हैं और ये शिक्षा का अलग जगाना चाहते हैं। क्यों सर? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं सर से ही जुड़ा हुआ हूँ। यहीं पर नहीं बट अलग ट्यूशन में पढ़ाता हूँ। मैं 9th 10th का मैथ साइंस पढ़ाता हूँ और मैं डिजिटल बोर्ड के काफ़ी सपोर्ट में हूँ, क्योंकि आप सिटी के जो बच्चे हैं वो हमसे काफ़ी आगे चले जा रहे हैं। जैसे नीट, आईआईटी ये सब क्लियर कर पा रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि डिजिटल माध्यम से उनको ये सब रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर सर बताया हॉट वोट के बारे में, ये इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझ आती है। तो हम सब बच्चों का बस यही नारा है कि हम सबका नारा है शिक्षा अधिकार हमारा है। इस शिक्षा अधिकार हम सबका नारा है, तो इस शिक्षा को हमसे कोई नहीं छीन सकता। और हमारे ये पिछड़े इलाके में ऐसे न्यू चीजें अब हो रही है तो अच्छी ही बात है। डिजिटल बोर्ड से हम लोग का थोड़ा माइंडसेट भी अलग बढ़ेगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हमें समझ आ जाएंगी। डिजिटल तौर पे सारे शिक्षकों का समर्थन है। ये जो है कि डिजिटल क्लास का उद्घाटन अब से कुछ देर बाद होने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहूंगा कि अधिक से अधिक छात्र यहाँ आए और इस सुविधा का लाभ लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।